महाराष्ट्र में चर्चित महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। इस फैसले के साथ ही दिवंगत अजीत पवार, सुनेत्रा पवार, रोहित पवार सहित करीब 70 आरोपियों को मिली क्लीन चिट पर एक बार फिर मोहर लग गई है। आमतौर पर जब जांच एजेंसी के पास किसी आपराधिक मामले में मुकदमा चलाने के लिए सबूत नहीं होते, तब क्लोजर रिपोर्ट दायर की जाती है। मामला महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ा हुआ है, जब कथित तौर पर 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगाए गए थे। इसे एपेक्स बैंक स्कैम भी कहा जाता है। इस मामले में वर्ष 2007 से 2011 के बीच बैंक के तत्कालीन संचालक मंडल पर आरोप था कि उन्होंने नियमों की अनदेखी करते हुए साखर कारखानों और सूत गिरडियों को ऋण दिया था। आरोप यह भी था कि एनपीए बने साखर कारखानों को दोबारा कर्ज दिया गया। जब ये कारखाने कर्ज नहीं चुका पाए तो उन्हें कथित तौर पर कम कीमतों पर नीलाम कर दिया गया। आरोप लगाया गया कि इन कारखानों को निदेशकों के रिश्तेदारों करीबियों ने ही बहुत सस्ती दरों पर खरीद लिया, जिससे एपेक्स बैंक को 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का आकलन किया गया। एमएससीबी घोटाला मामले में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ आपत्ति याचिका दायर की थी, जबकि प्रवर्तन निदेशालय ने भी हस्तक्षेप याचिका के जरिए मामले की पुनर्जांच की मांग की थी। ईडी का तर्क था कि बैंक के पैसों के हेरफेर में मनी लॉन्ड्रिंग के पुख्ता संकेत थे। हालांकि न्यायमूर्ति की पीठ ने दोनों याचिकाओं को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि ईओडब्ल्यू की जांच में किसी भी प्रकार के आपराधिक कृत्य या धोखाधड़ी के सबूत नहीं मिले हैं। अदालत के इस रुख के बाद ईडी की जांच का आधार भी अब लगभग समाप्त हो गया है। इस फैसले के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का नया दौर भी शुरू हो चुका है। सत्ताधारी दलों ने इसे सत्य की जीत बताया, वहीं रोहित पवार और सुनेत्रा पवार के समर्थकों ने इसे न्याय की जीत करार दिया। गौरतलब है कि इस मामले में क्लीन चिट मिलने से सुनेत्रा पवार की राजनीतिक स्थिति और भी मजबूत हो गई है, जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री के रूप में दादा की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही है।